बैर रखना हत्या करने के समान पाप है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। तू खून न करना, इसका अर्थ है कि तुम्हें किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रभु यीशु ने बताया कि इस आज्ञा में गहरा अर्थ था। उसने कहा, तू किसी की हत्या करने की इच्छा मत करना। इसका मतलब है कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति को हानि या दुख पहुंचाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में यह उस व्यक्ति की हत्या करने के समान है। हमें किसी दूसरे व्यक्ति का अपमान, निंदा और उपहास नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उस व्यक्ति विशेष के सम्मान और चरित्र की हत्या करना है। यीशु की शिक्षा के अनुसार तुम मूर्ख हो यह कहना अधिक बुरी बात है। किसी व्यक्ति को मूर्ख कहना उस व्यक्ति की मनहानि करना है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके लिए नरक में जाने का खतरा है। इस शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति को कभी सुधारना या डांटना नहीं चाहिए। जिसके पास अधिकार है उन्हें अपने अधीन में रहने वाले व्यक्ति को अवश्य सुधारना और अनुशासित करना चाहिए। जैसे माता पिता, शिक्षक और पास्टर। यदि हमारा भाई हमारे विरुद्ध अपराध करे तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। परंतु हमें किसी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए अथवा उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो हम उसके कार्य को मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं, परंतु हमें व्यक्ति विशेष को मूर्ख नहीं कहना चाहिए। कई लोग मूर्खतापूर्ण कार्य या बातें करते हैं, जैसे परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना मूर्खता है। मसीह का इनकार करना मूर्खता है। इस संसार से प्रेम करना मूर्खता है। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को डांटा, लेकिन इसके साथ ही उसने उनसे प्रेम किया। वह उनके लिए प्राण देने आया था। उसने उन्हें प्रेम के साथ सत्य की गवाही दी। प्रेरित पौलुस लिखता है कि हे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यदि हम किसी व्यक्ति को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सुधारना हो। हमें यह काम क्रोध में नहीं वरन प्रेम के साथ करना चाहिए। हमें पापी व्यक्ति पर नहीं वरन पाप पर क्रोधित होना चाहिए। प्रेरित पौलुस ने कहा, अपने क्रोध में पाप मत करो, क्योंकि परमेश्वर पाप से क्रोधित होता है। इसलिए हमें भी पाप से क्रोधित होना चाहिए। हमें पापी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम खुद पाप करेंगे और परमेश्वर के न्याय के दिन हम भी दंड के भागी होंगे। हमें ना तो अपने भाई की निंदा करनी चाहिए और ना ही उससे क्रोधित होना चाहिए। जिसने हमारा अपमान किया है, इतना ही नहीं, उस भाई और हमारे बीच किसी प्रकार का मतभेद अथवा किसी तरह की गलतफहमी भी नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने बीच से बुराई की आत्मा को हटाकर प्रेम और क्षमा की आत्मा को स्थान देना चाहिए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा।